Good evening, everyone. Good evening, Ritu. Good evening, Diksha. Good evening, Astha. Good evening, Anjali. Good evening, Vaishnavi. Good evening, Kashish. Good evening, Kamini. Good evening, Ajay. Good evening, Kanishka. Good evening, Kashish. वैष्णवी, आप भी क्लास नहीं आ रहे हो? क्यों नहीं आ रहे हो? सर मैं क्लास आती हूँ, आज सुबह वाली नहीं ले पाई थी बस। कल आए थे? ठीक है। चलो डॉपलर्स इफेक्ट कर लेते हैं, बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर है कल सुबह से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो थोड़ा मार्केट जाना पड़ गया था मेरे को अर्जेंटली, तो फिर इसलिए लेट हो गया। ठीक है, तो बीट फ्रीक्वेंसी वाला टॉपिक हमने जो है सुबह कर लिया था। और चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका डॉपलर्स इफेक्ट, ठीक है? तो डॉपलर्स इफेक्ट बेसिकली होता क्या है ना, जैसे ये चीज आपने एक्सपीरियंस भी की होगी कि लाइक कोई जैसे एम्बुलेंस है, ठीक है? तो एम्बुलेंस जो है, मान लो एम्बुलेंस का सायरन बज रहा है, एंड सायरन से क्या प्रोड्यूस हो रही है? साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है? तो सायरन जब बज रहा होता है, तो जब एम्बुलेंस आपसे दूर जा रही होती है तो आपको क्या है, आवाज जो है वो मतलब स्लो हो जाती है, सुनना मतलब धीरे हो जाती है, आवाज जो है हल्की होने लगती है। एंड क्या होता है कि एम्बुलेंस जब आपके पास आ रही होती है, मतलब दूर से ट्रेवल करते हुए आपकी तरफ आ रही है, तो आपको ऐसा लगता है कि एम्बुलेंस की जो सायरन की आवाज है वो काफी तेज आ रही है, ठीक है? धीरे धीरे क्या होता है, वो आवाज बढ़ने लगती है, तो वो होता है फ्रीक्वेंसी की वजह से एक्चुअली, ठीक है? तो उसी फिनोमेना को लाइक हम क्या कहते हैं, डॉपलर्स इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, डॉपलर्स इफेक्ट अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बोलना चाहें तो क्या होगा कि व्हेन द सोर्स, ठीक है, सोर्स से बोल सकते हो या साउंड सोर्स, तो व्हेन द साउंड सोर्स ट्रेवल्स, ठीक है, द वेवलेंथ अपेरेंटली चेंजेस, ठीक है? तो क्या होता है, जब साउंड सोर्स ट्रेवल करता है, चाहे वो आपके पास आ रहा है, जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर का मतलब जो उसे सुनने वाला है, या लिसनर, ऑब्जर्वर या लिसनर का मतलब हुआ जो उस साउंड को सुनने वाला है, और सोर्स का मतलब क्या हुआ, जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रही है। तो साउंड का सोर्स जब ट्रेवल करेगा, या तो सोर्स जो है वो लिसनर के पास में आ रहा है या लिसनर से दूर जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, वेवलेंथ अपेरेंटली चेंज करती है, ठीक है? तो एक्चुअली में यहाँ पर होता क्या है, देखो पहले आपको एक टर्म समझना पड़ेगा, वेव फ्रंट। वैसे तो ये 12th में है, लाइक वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं हम इसको। तो क्या होता है कि जब आपने ये चीज देखी होगी कि मतलब आप ये समझो कि जब भी साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, ये मान लो कोई साउंड का सोर्स है, एंड यहाँ से क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ये साउंड की वेव्स हैं इस तरीके से। तो वेव्स क्या होता है, हर डायरेक्शन में इस तरीके से फैलती हैं, ठीक है? सारी डायरेक्शंस में क्या होगा, साउंड की वेव्स जो है वो इस तरीके से फैलेंगी, ठीक है? और ऐसा आपने तब भी देखा होगा जब आप मतलब जैसे तालाब वगैरह में, या मतलब जहां पर रुका हुआ पानी होता है, तो उस पानी में जब आप पत्थर फेंकते हो तो आपने देखा होगा वो पत्थर की तरफ से चारों तरफ ऐसी करके वेव्स जो है
वो ट्रैवल करने लगते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर साउंड का सोर्स होता है तो उस वहां से क्या होगा, जब साउंड सोर्स से साउंड निकलेगी तो वेव्स जो है अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब चारों तरफ क्या करने लग जाएगी, ट्रैवल करने लग जाएंगे। तो यहाँ पर एक टर्म हम पढ़ते हैं वेव फ्रंट, ठीक है। तो वेव फ्रंट बेसिकली क्या होता है कि ये जो वेव्स हैं, इन वेव्स पर अगर मैं कोई करेस्पॉन्डिंग पॉइंट को कंसीडर कर लूं, मतलब सेम लोकेशन पर जो है अलग अलग वेव्स पर एक पॉइंट को कंसीडर कर लूं जो कि आपके सोर्स से लगभग सेम डिस्टेंस पर हो या सेम वेवलेंथ पर हो, ठीक है। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को कंबाइन करता हूं, ठीक है, तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को अगर मैं इस तरीके से कंबाइन करता हूं, तो ये एक सर्कुलर, या फिर आप बोल सकते हो, हाँ, ये जो सर्कुलर है ये एक सर्कुलर क्या बन जाएगा, इसी को हम क्या कहेंगे, वेव फ्रंट कहेंगे। तो ये क्या होता है, यहाँ पर अलग अलग वेव फ्रंट्स की फॉर्म में क्या करती है, साउंड ट्रेवल करती है। अगर मैं ये करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स इस तरीके से लेता जाऊंगा, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर वेव फ्रंट्स फॉर्म होते रहेंगे। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि जो ये साउंड है वो किसके फॉर्म में ट्रैवल करती है, सोर्स से वेव फ्रंट के फॉर्म में ट्रैवल करती है। और ये क्या है, ये वेव फ्रंट्स है। वेव फ्रंट्स एक्चुअली में क्या है, जब आप करेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को वेव्स पर मिलाते हो या उनका एक इमेजिनरी पाथ बनाने की या ढूंढने की कोशिश करते हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। तो अब होता क्या है कि जब मतलब क्या है, क्या बोलते हैं, जब मतलब सोर्स जो है जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो ऑब्जर्वर के पास आ रहा होता है, तो उस केस में क्या होता है, ये वेव फ्रंट कंप्रेस हो रहे होते हैं, ठीक है। वेव फ्रंट में क्या हो रहे होते हैं, कंप्रेस हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इसको जो है, देखता हूँ मैं इसे समझा सकते हैं तो, चलो, तो इसको देख लेते हैं एक बार कैसे होता है ये। एक मिनट रुकूंगा। देखो स्क्रीन दिख रही है सभी को, डॉपलर इफेक्ट, सोनिक बूम, यस सर। यस सर। ठीक है। ये है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, जैसे हमको क्या है, वेलोसिटी दी है। तो पहले आपको सोर्स की वेलोसिटी दिख रही है 223 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो सोर्स है, सोर्स मान लो जैसे कि कोई एम्बुलेंस मान लिया आपने, ठीक है। तो एम्बुलेंस के ऊपर क्या लगा, सायरन लगा है, एंड सायरन क्या बज रहा है, उससे साउंड निकल रही है। तो वो साउंड सोर्स की जो वेलोसिटी कितनी होगी, मान लो 223 मीटर पर सेकेंड है, ये ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर जैसे मान लो एम्बुलेंस भी मूव करते हुए आती है तो उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होती है, और वही स्पीड क्या बन जाती है, साउंड सोर्स की भी बन जाती है, क्योंकि साउंड सोर्स उसी के ऊपर माउंट किया गया है। तो यहाँ पर सोर्स की वेलोसिटी सपोज हमने कंसीडर कर ली है 223 मीटर पर सेकेंड, और जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है। इसका मतलब ये है कि ऑब्जर्वर जो है, यानी कि जो इसको सुनने वाला है या जो लिसनर है, वो एक जगह पर स्टैटिक खड़ा हुआ है, वो कहीं पर भी नहीं जा रहा, हिल नहीं रहा है वो, ठीक है। तो वो जहां पर है वो वहीं रह रहा है, और जो सोर्स है वो आपका मूव कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये देखो, ये सोर्स क्या है, ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये सर्कल सर्कल जो आपको दिख रहे हैं, सर्कल सर्कल, ये सर्कल जो है वो क्या है, ये आपके वेव फ्रंट है, ठीक है। सर्कल क्या है, ये आपके वेव फ्रंट है। अब देखो मैं एक बार फिर से दिखाता हूं आपको, देखो, ये देखो, ये सोर्स जैसे जैसे आ रहा है ना आगे की तरफ, तो आप देखोगे इसके जो वेव फ्रंट है, जिधर भी सोर्स मूव करता है तो उस साइड पर उसके जो वेव फ्रंट है वो मतलब कंप्रेसिव स्टेज में है, यानी कि वेव फ्रंट जो है थोड़े से कंप्रेस हो चुके हैं। और जो सोर्स के मूव करने की दूसरी डायरेक्शन है, ऑपोजिट, यानी कि पीछे वाली डायरेक्शन में, आप देखोगे वेव फ्रंट के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है, यानी कि आगे जो वेव फ्रंट है उनकी जो वेव लेंथ है, ठीक है, वो जो डिस्टेंस है बेसिकली क्या है, वो वेव लेंथ है, तो वो वेव लेंथ कम है। तो आपने ये देखा कि जब भाई क्या होता है, यहाँ पर सोर्स मूव करते हुए ऑब्जर्वर के पास आ रहा होता है, तो उस टाइम पर क्या हो रही है, तो वेव लेंथ कम हो रही होती है साउंड की,
ये जो वेव फ्रंट के बीच में आपने कंप्रेशन दिखा है, इसका मतलब है कि वेव फ्रंट के बीच में क्या डिस्टेंस कम है, और वो डिस्टेंस क्या एक्चुअली में वेवलेंथ है। अलग अलग जो वेव्स हैं उनके बीच का क्या है, क्योंकि आपने क्या करा, वेव फ्रंट कैसे बनाया है, अलग अलग वेव्स के ऊपर जो करिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स है उनको मिलाकर बनाया है। तो वो करिस्पॉन्डिंग पॉइंट आप ऐसा समझ लो कि वन वेवलेंथ है, ठीक है। तो वो एक एक वेवलेंथ के ऊपर आपने करिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करा, एंड उसके बाद ज्वाइन करने के बाद आपको क्या मिल गया, वेव फ्रंट मिल गया। तो क्या हो रहा है कि जब ऑब्जर्वर की तरफ साउंड सोर्स जा रहा है, तो जिधर से जो वो जो जा रहा है उधर की साइड पे आप देखोगे जो डिस्टेंस है वेव फ्रंट के बीच में वो कम है। लेकिन जैसे ही ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है अभी सोर्स, तो क्या हो रहा है, वेवलेंथ कम हो जा रही है, यानी कि वेव फ्रंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ जा रहा है। ठीक है, एक बार फिर से देखो, जब यहां पर क्या है, देखो अभी ये बढ़ना स्टार्ट हुआ आगे, तो आप ये देख रहे हो कि सोर्स के आगे वाली साइड पे जो वेवलेंथ है वेव फ्रंट की वो कम है, ठीक है, और पीछे वाली साइड पे क्या ज्यादा है। तो आप ये समझो कि ऑब्जर्वर की तरफ जैसे जैसे ये जा रहा है, तो साउंड की जो फ्रीक्वेंसी उसको मिलने वाली है वो कैसी मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, क्योंकि वेवलेंथ कम है। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ रखा है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। तो साउंड की जो वेलोसिटी है उसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा, सोर्स की वेलोसिटी अगर 223 है तो वो तो 223 ही रखी है हमने। तो क्या हो रहा है कि अगर आगे से वेवलेंथ उसकी कम हो जा रही है, वेव फ्रंट के बीच में अगर डिस्टेंस कम हो रहा है, तो वेवलेंथ कम हो गई, वेवलेंथ कम हो गई तो मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, और फ्रीक्वेंसी बढ़ने की वजह से जब ऑब्जर्वर के पास ये सोर्स आ रहा होता है तो उसे ऐसा लगता है कि साउंड जो वो तेजी से आ रही है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब है कि जो साउंड वेव्स निकल रही होंगी पर सेकंड वो ज्यादा हो जाएंगी। तो ज्यादा होने का मतलब है कि उसे जो साउंड सुनाई देगी वो तेज सुनाई देगी, ठीक है। तो अब ये धीरे धीरे आगे गया। अब देखो और क्या हो रहा है, जैसे जैसे ऑब्जर्वर के पास जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, यहाँ पर ये आगे की जो वेवलेंथ है वो कम हो रही है, और पीछे वाली साइड पे आप देखो कि वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है। तो अब ये सोर्स के पास पहुंचा, ठीक है। अब क्या करेगा, ये सोर्स को क्रॉस करेगा। अब जैसे ही इसने सोर्स को क्रॉस किया, तो सोर्स को क्रॉस करने के बाद अब क्या होगा, जो सोर्स है उसके पीछे वाला जो साइड है वो अब एक्शन में आ गया है। यानी कि अब ऑब्जर्वर के लिए जो वेव फ्रंट उसको सुनाई दे रहे हैं, या जो वेव्स उसको साउंड की सुनाई दे रही हैं, उसकी वेवलेंथ अब ज्यादा हो चुकी है। देखो थोड़ा और आगे बढ़ाया, तो अब देखो जो ऑब्जर्वर को साउंड सुनाई दे रही है उसकी वेवलेंथ क्या हो गई, ज्यादा हो गई, मतलब वेव फ्रंट के बीच में डिस्टेंस जो है बढ़ गया है। तो वेवलेंथ अगर ज्यादा हो गई तो इसका मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। और इसी वजह से क्या होता है कि जब सोर्स जो है साउंड का ऑब्जर्वर से दूर जा रहा होता है, तो ऑब्जर्वर को आवाज हल्की सुनाई देने लग जाती है। यानी कि एम्बुलेंस जब उसकी तरफ आ रही है, तो क्या है, साउंड उसको तेजी से सुनाई दे रही है, पहले थोड़ा दूर होगी, फिर थोड़ा पास आई, फिर थोड़ा और पास आई, फिर थोड़ा और पास आई। तो क्या होगा, उसकी साउंड की जो मतलब जो आवाज है वो तेज होती जाएगी, तेज होती जाएगी। और फिर क्या होगा, जैसे ही ऑब्जर्वर को सोर्स क्रॉस करेगा वैसे क्या होगी, आवाज धीमी होने लग जाएगी, ठीक है। तो ये इसका टेक्निकल रीजन है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, डॉपलर्स इफेक्ट बोलते हैं। क्या सभी को समझ आ गया ये? यस सर। ठीक ठीक है। और ये कौन सा केस है, ये तब का केस है जब हम ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को जीरो ले रहे हैं, ठीक है। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को हम जीरो ले रहे हैं। तो अभी हम एक बार आगे भी आकर देखेंगे कि अगर मान लो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी में चेंज आएगा तो किस तरीके से आपको दिखेगा। चलो वैसे दिखाई देता हूं मैं एक बार आपको। देखो नीचे ना एक चीज और देखना, जब आपकी ऑब्जर्वर की वेलोसिटी कितनी थी, जीरो थी, तो उस केस में आप देखो सोर्स की फ्रीक्वेंसी नीचे कितनी दिख रही है, नीचे दिख रही है आपको 343 हर्ट्ज, ठीक है। नीचे जो सोर्स की फ्रीक्वेंसी आपको दिख रही है, कितनी दिख रही है, 343 हर्ट्ज। और परसीव्ड फ्रीक्वेंसी जो है, परसीव्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी उसको सुनाई देगी, वो कितनी आ रही है, 980 आ रही है, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, जैसे मान लो मैं इस वेलोसिटी को आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है, ये वेलोसिटी जो है मैं इसकी इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। वेलोसिटी मैंने किसकी इंक्रीज करी, ऑब्जर्वर की। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी मान लो 85 मैंने कर दी, तो आप ये देखोगे नीचे जो परसीव्ड फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है वो कम हो गई है, 737 हो गई है। और ये एक्चुअली में ट्रू होगा। अगर एम्बुलेंस आपकी तरफ आ रही है और आप भी उसी डायरेक्शन में भाग रहे हो जिस डायरेक्शन में एम्बुलेंस आपका पीछा कर रही है, तो क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, मतलब क्या होगा, जो एम्बुलेंस की आवाज है वो धीरे मतलब कम होती जाएगी, क्योंकि आप उसी डायरेक्शन में भाग रहे हो, मतलब एम्बुलेंस से आप दूर भाग रहे हो, ऐसा समझ लो, ठीक है। लेकिन अगर यही केस उल्टा हो जाए, मान लो मैं वेलोसिटी को नेगेटिव कर दूं, नेगेटिव का मतलब क्या है कि ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स की तरफ भाग रहा है और सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है,
तो आप देखो परसीव्ड फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 1214 हो गई। कुछ ऐसा केस होगा यहाँ पे, ये देखो ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन जैसे फिर दूर हुए फिर से फ्रीक्वेंसी घट गई। ठीक है, तो ये आप मतलब प्रैक्टिकल चीज से सोच सकते हो कि भाई कोई एम्बुलेंस है एंड उसकी आवाज आ रही थी, जब आप खड़े थे तो जब एम्बुलेंस पास आ रही है तो आवाज बढ़ती जा रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। जब वो वापस दूर क्रॉस हो, दूर जो है मतलब जा रही है क्रॉस करके उस पर्सन को, तो क्या होगा उसके लिए फ्रीक्वेंसी घटती जाएगी। और दूसरा केस क्या हो सकता है कि ऑब्जर्वर भी अगर भागने लग जाए उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में जो है एम्बुलेंस मूव कर रही है, तो फ्रीक्वेंसी जो है कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अब क्या हो रहा है, ऑब्जर्वर दूर भाग रहा है एम्बुलेंस से। लेकिन दूसरा केस अगर हो जाए, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, मतलब भागने लग जाए, यानी कि जिधर से एम्बुलेंस आ रही है ऑब्जर्वर भी उधर की तरफ भागने लग जाए, तो क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी उनकी ऐड हो जाएगी, और इस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, तो ये जो है आपके तीनों केसेस मैंने आपको बता दिए कि क्या कैसे क्या होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर आगे बात करते हैं थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स में। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका कुछ मैथमेटिकल टर्म्स पढ़ेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है ये जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है इसको निकालने का। ठीक है, तो ये देख लो, एपरेंट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलग अलग केसेस अभी मैं आपको बताऊंगा। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है एफ टाइम्स वी प्लस माइनस वी ऑब्जर्वर। ठीक है, और ये क्या हो गया, वी प्लस माइनस वी एस। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो इसमें जो है, चलो, तो इसमें ये जो अपने पास रिलेशन है ना, ये एपरेंट फ्रीक्वेंसी का, एपरेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब कि जैसे एम्बुलेंस जो है जब आपकी तरफ आ रही है तो आपको आवाज जो तेज सुनाई देगी, जो फ्रीक्वेंसी में आपको चेंज दिखाई देगा, जो एक्सपीरियंस होगा वो क्या है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी है। या फिर क्या होता है, एम्बुलेंस आपसे दूर की तरफ जा रही है तो क्या हो रहा है, साउंड सुनाई कम देगी, फ्रीक्वेंसी कम होती रहेगी, तो वो फ्रीक्वेंसी कम कितनी हो रही है वही क्या है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी है। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हो गया, रियल फ्रीक्वेंसी जो है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो हमें महसूस हो रही है। और ये वाला जो एफ है, ये वाली क्या है, ये आप कह सकते हो कि जो उसकी एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, ये वाली जो है, ये आप इसको क्या बोल सकते हो, इसको आप बोल लो, इसको आप एक्चुअली बोल लो। ठीक है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल मतलब कि जितनी सच में है। और एपरेंट कौन सी हो गई, जो आपको फील हो रही है। ठीक है, तो एपरेंट वो वाली हो गई जो आपको फील हो रही है, और ये वाली एफ कौन सी हो गई, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हो गई। और यहाँ पर ये जो वी है, ठीक है, वी जो है वो है आपकी स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, तो वी हो गई आपकी स्पीड ऑफ साउंड। वी ओ जो है यहाँ पर, वो है स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर बोल सकते हो या लिसनर बोल सकते हो, सुनने वाला जो है। ठीक है, और वी एस जो है वो है आपकी वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ सोर्स। तो ये पूरा फॉर्मूला है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें इसके लिए कुछ अलग अलग केसेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कैसे केसेस हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक टेबल सी बना देता हूँ। ये मान लो आपका ऑब्जर्वर हो गया यहाँ पर। ठीक है, और ये मान लो आपका सोर्स हो गया। ठीक है, तो पहला जो केस है, ठीक है, फर्स्ट वाला केस आप देखो, यहां पर हमने ऑब्जर्वर को लिया है और यहां पर हमने सोर्स को लिया है। अब हम ये कह रहे हैं कि ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है, और सोर्स की वेलोसिटी भी कितनी है, 0 है। यानी कि एम्बुलेंस भी कहीं एक जगह पर खड़ी हुई है, और जो आपका क्या बोलते हैं,
मतलब सोर्स खड़ा हुआ है, मतलब सोर्स जो है जहां से आपका वो आ रही है, मतलब एम्बुलेंस सपोज कह लो, तो जहां से आपकी आवाज आ रही है, जहां से आपकी साउंड आ रही है, उसकी स्पीड भी कुछ नहीं है, वो 0 है। और जो सुनने वाला है उसको ऑब्जर्वर जो है, जो लिसनर है, उसकी भी स्पीड 0 है। यानी कि दोनों किसी स्टैटिक पोजीशन पर खड़े हैं। तो इस केस में जो आपकी एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, यहां पर अगर हम एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लगाते हैं तो वो कितना हो जाएगा, एफ वी प्लस माइनस वी ओ अपॉन वी प्लस माइनस वी एस। ठीक है, तो ऊपर आती है ऑब्जर्वर की फ्रीक्वेंसी और नीचे आती है सोर्स की फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर देखो, जब आपने कह दिया कि भाई ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 0 है, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा और ये वाला भी टर्म कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचा, एफ वी बाई वी, और v बाई वी भी क्या हो गया, आपस में कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, f। तो आप ये कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर केस में जो f ये होता है एपरेंट, ठीक है, ये आपका f के बराबर होता है। तो ये मतलब लॉजिकल बात है कि भाई अगर दोनों जो है एक ही पोजीशन पर खड़े हैं, वो एक दूसरे की तरफ मूव नहीं कर रहे या एक से कोई दूसरा दूर नहीं जा रहा, तो जितनी एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी आ रही होगी साउंड की आपके सोर्स से, उतनी ही फ्रीक्वेंसी जो है लिसनर या ऑब्जर्वर को सुनाई देगी। ठीक है, क्या किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, नो फ्रीक्वेंसी में सर। कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अभी जो हमने वो देखा था सिमुलेशन करके, उसमें क्या कर रहा था, सोर्स जो है वो अभी ऑब्जर्वर की तरफ मूव करते हुए आ रहा था, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही थी। सोर्स जब ऑब्जर्वर से दूर जा रहा था तो फ्रीक्वेंसी घट रही थी। लेकिन जब दोनों को स्टैटिक कर दिया तो फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा, एपरेंट फ्रीक्वेंसी आपकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के बराबर ही होगी। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट केस हो गया। दूसरा केस यहाँ पर क्या है कि ये आपने लिया ऑब्जर्वर, ठीक है, और ये लिया आपने सोर्स। तो अब यहाँ पर दूसरा केस हमारा क्या बना कि जो वेलोसिटी है सोर्स की वो तो हमने 0 ली है, और यहाँ पर वेलोसिटी जो ऑब्जर्वर की वो हमने पॉजिटिव ले ली। पॉजिटिव का मतलब कि ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, प्लस एक्स एक्सिस की तरफ, अगर आप कोऑर्डिनेट एक्सिस की थ्रू देखो। तो अब हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो ऑब्जर्वर है, ठीक है, ऑब्जर्वर इज अप्रोचिंग सोर्स। ठीक है, तो ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स की तरफ आ रहा है। तो अब लॉजिकली सोच के मेरे को ये बताओ कि यहां पर क्या होगा, कि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी या फ्रीक्वेंसी घटेगी, जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है, बोलो। भाई एम्बुलेंस की तरफ आप खुद भाग रहे हो, तो क्या आपको तेज आवाज सुनाई देगी बढ़ेगी। या कम सुनाई देगी या वैसे की वैसी रहेगी? भाई सर इंक्रीज, बढ़ेगी। बढ़ेगी ना, ठीक है, ये बिल्कुल लॉजिकल है। तो यहाँ पर अगर हम वही एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो होता है वो क्या होता है, एफ वी प्लस माइनस वी वी ओ, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन वी प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर सोर्स की वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई, तो ये वाला टर्म हट जाएगा और यहाँ पर एफ एपरेंट कितना आ जाएगा, एफ टाइम्स ऑफ वी प्लस माइनस वी ओ। ठीक है, और ये प्लस होगा, ठीक है, अब ये प्लस माइनस नहीं होगा क्योंकि जो है यहाँ पर अपनी जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी वो कैसी है, पॉजिटिव है, क्योंकि वो अप्रोच कर रहा है। तो ये v प्लस हो जाएगा, वी ओ हो जाएगा इधर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे v हो जाएगा। तो ये आपका बन गया एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। किस केस में, जब आपका ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स की तरफ भाग रहा है और सोर्स की वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो ये फॉर्मूला आपको बनाना खुद से आना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो ये मैं आपको सारे केसेस करके दिखा दे रहा हूँ कि करने कैसे होते हैं, सो दैट कि आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो। और इतने सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, एक ही याद करना है और उसी से सारे बना लेने हैं एज पर गिवन कंडीशन। तो जो भी क्वेश्चन में कंडीशन दी होगी उसी के अकॉर्डिंग जो है आप उसको बना लोगे। ठीक है, चलो, तो ये वाला केस हो गया। और देखो, फॉर्मूला से भी आप ये चीज समझ सकते हो, ये जो फॉर्मूला आपको मिला है, ये फॉर्मूला क्या मिला है, v प्लस वी ओ अपॉन वी, यानी कि ऊपर वाली क्वांटिटी क्या है, बड़ी है न्यूमरेटर में, और नीचे जो डिनोमिनेटर की क्वांटिटी उसको आपने छोटा कर दिया। तो इसी से आपको आंसर क्या मिलेगा, बड़ा हुआ मिलेगा, यानी कि आपको जो क्वांटिटी मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी। तो ये चीज भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तीसरा जो केस है वो यहाँ पर क्या हो सकता है, तीसरा केस ये ले लेते हैं कि जो ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी अब 0 कर दी, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा था, पहले केस में दोनों को 0 रखा, फिर दूसरे केस में सोर्स की वेलोसिटी 0 रखी, ठीक है, और इस केस में जो है
इसकी 0 रख दी, और इसकी जो है सोर्स को आपने दिखा दिया कि वो इधर की तरफ भाग रहा है, यानी कि इसकी जो वेलोसिटी है वो सोर्स की क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो सपोज ऐसा केस ले लो, मतलब ये है कि जो भी आप केस लोगे आप उसको इजीली बना पाओगे, इतना कुछ कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आपको एफ एपरेंट लेना है, ठीक है, तो एफ एपरेंट अगर आपको यहाँ पर लेना है तो वो क्या हो जाएगा, एफ वी प्लस माइनस वी ओ अपॉन वी प्लस माइनस वी एस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको आपने 0 कर दिया ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को, और नीचे वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अच्छा यहाँ बताओ क्या होगा, क्या फ्रीक्वेंसी घटेगी या बढ़ेगी, कम होगी। कम होगी। ठीक कम है, होगी। क्योंकि जो लिसनर है वो स्टैटिक है, स्टेशनरी है, और सोर्स जो है वो उससे दूर जा रहा है, मतलब एम्बुलेंस दूर जा रही है तो भाई आवाज कम होती जाएगी। तो ये मिल गया आपको फॉर्मूला यहाँ से, एफ इंटू वी अपॉन वी प्लस वी एस। ठीक है, तो देखो वैसे तो आप ये कोऑर्डिनेट एक्सिस वाले से यूज करके कर सकते हो कि राइट हैंड साइड में जा रहा है तो मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया डायरेक्शन। और अगर वैसे आपको नहीं करना तो एक और दिमाग यहाँ पर लगा सकते हो कि आपको यहाँ कंडीशन देखकर तो ये पता चल रहा है कि भाई एपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एज कंपेयर टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ये कंडीशन अगर आपके दिमाग में पता चल गई आपको, तो आप ये फॉर्मूला ऐसे भी बना सकते हो कि भाई अगर आपने एपरेंट फ्रीक्वेंसी को कम करना है, इसका मतलब क्या है कि डिनोमिनेटर को आपने बढ़ाना पड़ेगा और न्यूमरेटर को कम करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में से देखो हमने क्या कर दिया, उस वैल्यू को हटा दिया, और नीचे आप ये देख रहे हो कि भाई साइन कौन सा आएगा, नीचे इसमें साइन प्लस आएगा माइनस आएगा। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो आप ये देखो कि अगर आपने इस क्वांटिटी को बढ़ाना है तो ये नीचे वाली क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, ये वाली क्वांटिटी को अगर आपने कम करना है तो ये जो नीचे डिनोमिनेटर में क्वांटिटी दी है इसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप बढ़ाना चाहते हो क्वांटिटी को तो क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है, अगर मान लो आपके पास 3 + -5 ऐसे लिखा है, और अगर आपने इसको इंक्रीज करना है तो हमेशा 3 + 5 ही करोगे, ना कि 3 - 5 करोगे। तो ऐसे भी आप लॉजिक लगा सकते हो। तो बस आपने कंडीशन ये देख लेनी है कि भाई हो क्या रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी घटेगी या फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जो भी हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आप देख लोगे। अब एक केस में आपको देता हूं, आप मेरे को इसका फॉर्मूला बताओ निकाल कर एपरेंट फ्रीक्वेंसी का। तो हमारे पास ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर जा रहा है इधर की तरफ, और ये है सोर्स, ये सोर्स भी जा रहा है इधर की तरफ। ठीक है, अब मेरे को बताओ यहाँ पर एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आएगा। बताओ क्या आएगा। So F equals to V minus V observer divided by V plus V source. अच्छा, प्लस क्यों होगा नीचे। क्योंकि जो F हमें डिक्रीज हो रही है ना, तो उसे डिक्रीज करने के लिए हमें नीचे इंक्रीज करना पड़ेगा। नहीं, डिक्रीज कहाँ हो रही है, यहाँ पर दोनों चीजें हो रही है वैसे तो। बी अपॉन क्या लिखा है ये, एफ वी वी माइनस वी नॉट अपॉन, समझ नहीं आया ये क्या लिख दिया। चलो देख लो इसे। ठीक है, तो इसे आप कैसे करोगे, यहाँ पर क्या हो रहा है ना, लाइक एक रिलेटिव मोशन आपको दिखेगा। ठीक है, बिकॉज दोनों क्या कर रहे हैं, आप सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ एपरेंट जो है उसका फॉर्मूला आपके पास है एफ वी प्लस माइनस वी नॉट अपॉन वी प्लस माइनस वी सोर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मतलब आप इसको क्या कर सकते हो ना, आप दो कंडीशन मान सकते हो। मतलब पहली कंडीशन आप ये मान लो
कि भाई अगर ये ऑब्जर्वर जो है वो रुका हुआ होता, ठीक है, तो ऑब्जर्वर अगर रुका हुआ यहाँ पर होता तो इसका मतलब है ये जो फॉर्मूला बनता वो कैसा बनता, v, तो ये v नॉट तो जीरो हो जाता। आपने एक बार को मान लिया कि भाई ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या है, जीरो है, और फिर आपने इस केस को कंसीडर करके देखा, तो क्या होगा जब आपने ऐसा माना, तो क्या हुआ, ऊपर क्या बचा, एफ वी बचा, और नीचे क्या बचेगा, v माइनस वी एस बचेगा, ठीक है। अब ये कैसे v माइनस वी एस हुआ, क्योंकि देखो अगर मान लो मैं ऐसा एक बार को कह देता हूं कि ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को हमने जीरो कर दिया, ये रुक गया है, तो अगर सोर्स इसकी तरफ अप्रोच करेगा तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ना होगा, और ये अपेरेंट फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी तो इसका मतलब है ये वाला डिनोमिनेटर क्या होगा, कम होगा। कम होने के लिए v माइनस वी एस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। क्या इतना समझ आया? यस सर। ठीक है, इतना समझ आ गया ना। अब दूसरी कंडीशन लेके आओ, पहली तो आपने ये ले ली कि भाई ये जो है आपने इसकी वेलोसिटी को जीरो मान लिया, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन आपको इसी में लगानी पड़ेगी, वो ये वाली है कि अब क्या कर सकते हो आप, पहले आपने ऑब्जर्वर को यहाँ पर रेस्ट पर मान लिया, ठीक है, और इसके बाद जो है आपने सोर्स को मूव करवाया इधर की तरफ, और दूसरे केस में जो है आपने v माइनस वी नॉट, v माइनस वी नॉट, ये वी ओ है, इसकी वेलोसिटी, ये वी एस है, इसका जो है एक बार तो आपने ऐसे कंसीडर कर लिया कि ऑब्जर्वर को आपने रेस्ट पे मान लिया, फिर सोर्स उसकी तरफ मूव कर रहा है तो ये आ जाएगी। उसके बाद जो है ये ऊपर जो है मतलब न्यूमरेटर में जो आएगा ना, ये v माइनस वी नॉट आएगा, ठीक है। तो चलो इसको अभी ऐसे ही रहने दो, ठीक है, ये v माइनस वी नॉट है, अभी इसको ऐसे ही रखे रहने दो, ओके। तो मैं मतलब कुछ कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें। तो पहला सिचुएशन तो आपने वैसे ही माना है कि ऑब्जर्वर की वेलोसिटी को आपने जीरो मानना है, एंड दूसरा चीज क्या करना है वो मैं मतलब थोड़ा सा स्लिप हो रहा है, ठीक है। चलो, और एक और केस है इसका, फाइनल केस इस टाइप का भी हो सकता है कि मान लो ऑब्जर्वर है ये, ठीक है, और वो इधर की तरफ मूव कर रहा है, और सोर्स है ये, और वो जो है इधर की तरफ मूव कर रहा है। तो इस केस में जो बनेगा एफ अपेरेंट, वो बनेगा एफ वी प्लस वी नॉट, और नीचे जो बनेगा वो बनेगा वी माइनस वी एस, ठीक है। तो अब इसमें भी क्या करेंगे, जो है इसमें कहीं सोर्स को तो जीरो नहीं माना था ना हमने, सोर्स को अगर जीरो मान लेंगे तो चलो ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ये दोनों केसेस अभी इतना ही रहने दो, ठीक है। ये बस फॉर्मूला लिख लो अभी, ये मैं आपको कल मॉर्निंग में बता दूंगा। चलो ठीक है फिर, तो अभी यहीं तक करते हैं, और जो है मैं आपको एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ अभी ग्रुप में, वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसी के ऊपर है, ठीक है।
फिर कल मॉर्निंग में उसका आंसर बताना कि क्या आया। तो डॉपलर इफेक्ट के ऊपर एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ मैं, फॉर्मूला मैंने आपको ये करवाई दिए सारे, यही है फॉर्मूला बस जो आपके यूज होने हैं, ठीक है, डॉपलर इफेक्ट में। तो ये पहले 3 कंडीशन तो आपको समझ आ गई होंगी, ये तो मैं आपको कल सुबह मॉर्निंग में बता दूंगा। तो अभी के लिए बस ये इसका जो है फॉर्मूला लिख लो, एंड एक क्वेश्चन कर लेना, मैं अभी ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। तो अभी जो है फिर आपका टेस्ट है, तो कितना 6:41 हो रहा है, 6:50 से आपका टेस्ट है, ठीक है। 6:50 पर जो है मैं आपको टेस्ट भेजूंगा, तो वो आप कर लेना, ठीक है। क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। चलो ठीक है फिर, अब लीव कर दो, फिर सुबह मिलेंगे, और अभी टेस्ट दे दो, 6:50 पर भेज रहा हूँ।